आज भी बिजली कटौती हो रही है और मंत्री जी के कार्यक्रम में ऐसा हो रहा है, अचानक से बिजली कट जाती है। काम किए हैं उन सब की दुआई देते हुए सार्वजनिक मंचों से अपना पीठ थपथपाते हुए नेता मंत्री दिखाई देते हैं। तो आम जनमानस को किन समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है कि डबल इंजन की सरकार है। और हमारे देश में केंद्र में मोदी की सरकार है और राज्य में यानी कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यानी कि डबल इंजन की सरकार है। और अभी हाल ही में केंद्र सरकार को 11 साल हुए हैं अनवरत, जो एक के बाद एक 2 चुनाव उन्होंने जीते, उसके बाद में 11 साल अभी उनको सत्ता पे काबिज हुए हैं। और जो पार्टी के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लोग अपना फुल इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि कैसे इन 11 सालों में क्या क्या उपलब्धियां रही हैं मोदी सरकार की और क्या कुछ उनकी योजनाओं से जनता को फ़ायदा हुआ है और विश्व स्तर पर यानी कि वैश्विक स्तर पर भारत की छवि कितनी ज़्यादा उभर कर सामने आई है। इन सारी चीज़ों को लेके जो अलग अलग मंत्री हैं, नेता हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, वो जनता के बीच में अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सरकार का एक सकारात्मक जो छवि है वो लोगों तक बनी रहे, ये सोच के। और बीते दिनों छत्तीसगढ़ में न्यायधानी बिलासपुर में भी ऐसा ही एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर जो अरुण साव हैं, लोरमी से विधायक हैं और उप मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, और केंद्रीय राज्य मंत्री जिनका नाम तोखन साहू है और बिलासपुर से वो सांसद भी हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा तमाम जो विधायक है, धर्मजीत सिंह है, धर्मलाल कौशिक है और सुशांत शुक्ला हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो सारे लोग एक मंच पर आए थे और पत्रकारों के बीच में अपनी बातों को रख रहे थे कि कैसे उनकी सरकार अनवरत काम कर रही है और जनता के बेहतरी के लिए प्रयास कर रही है और लगातार उनकी योजनाओं से जो जनमानस है उनको लाभ हो रहा है। ये सारी बातें वो कह ही रहे थे। और इसी दौरान में जो कार्यक्रम का आयोजन जिस होटल में किया जा रहा था, होटल ग्रैंड अम्बा में, और वहाँ पर अचानक से एक के बाद एक 2 बार बिजली चली गई। अब इसको लेकर वहाँ पर बैठे पत्रकार चुटकी लेने लगे कि 11 साल की उपलब्धियाँ गिना रहे हैं, लेकिन अभी भी 1 साल की उपलब्धि यहाँ पर दिखाई दे रही। यानी कि मंत्री जी वहाँ पर सब पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे, बता रहे थे, वहाँ पर तमाम जो विधायक थे, बड़े नेता थे, सभी वहाँ पर मौजूद थे और उसके आगे पत्रकार पूरे के पूरे दर्शक दीर्घा में बैठ के सुन रहे थे उनकी बातों को, एक के बाद उनसे प्रश्न भी पूछ रहे थे। इसी दौरान में एक के बाद एक 2 बार बिजली चली गई और जिसे लेकर वहाँ पर जो बैठे पत्रकार हैं उन्होंने चुटकियाँ लेना शुरू कर दी कि 11 साल की उपलब्धि बता रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में 1 साल की उपलब्धि ये है, ऐसे करके। यानी कि बिजली गोल हो गई और उसके बाद में जनरेटर चालू किया गया। वहाँ पर जनरेटर चालू करने के कुछ देर बाद में फिर से बिजली आई और वहाँ पर जाके जनरेटर को बंद किया गया। फिर उसके बाद में फिर अचानक से बिजली चली गई, जो एक बार चर्चा का विषय बन गया और आस पड़ोस में जितने भी वहाँ पर लोग बैठे हुए थे सब एक दूसरे से बात करने लगे। और वहाँ पर जो नेता थे, विधायक से लेकर मंत्री, वो तमाम नेता वहाँ पर थोड़े से असमंजस में दिखाई दिए और तमाम बाधाओं के बीच में उन्होंने उस कार्यक्रम को आगे भी जारी रखा। और इसी को लेकर बात उठनी शुरू हो गई कि देखिए, मंत्री जी के कार्यक्रम में जब बिजली गोल हो सकती है, जब उनकी उपस्थिति में भी बिजली गोल हो सकती है, तो आम जनमानस को किन समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है होगा। ऐसे करके लोगों में ये सारी की सारी बातें घर कर गई, क्योंकि अब इसका एक वीडियो आया है जिसमें दिखाई दे रहा है कि संबोधित करते हुए माइक से, जब माइक हाथ में लिए वहाँ पर नेता संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान में अचानक से बिजली कट जाती है। इसके बाद में वहाँ पर थोड़ा सा माहौल अलग ही बन जाता है, क्योंकि बिजली जाने के बाद में आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं देती और उसी को चुटकी लेते हुए पत्रकार वहाँ पर नेताओं को कहते दिखते हैं कि 1 साल की ये उपलब्धि है। यानी कि सीधा इशारा सीधे सीधे राज्य सरकार पर था, विष्णुदेव साय की सरकार पर था कि देखिए, यहाँ पर बिजली कटौती आए दिन हो रही, 24 घंटे बिजली देने का वादा भले सरकार करती है, लेकिन मंत्रियों के ही कार्यक्रम में, विधायकों के ही कार्यक्रम में वहाँ पर बिजली गोल हो जाए तो आप सोचिए बाकी के कार्यक्रमों में, बाकी समय में क्या स्थिति रहती होगी। जो भोजन उधर कर रहे हैं, आपसे आग्रह है, शांतिपूर्वक भोजन करेंगे और आप की व्यवस्था 1 साल की उपलब्धि। यानी
की एक उदाहरण वो लोग बताते हुए नज़र आए और कहीं ना कहीं इस बात को लेके वो लोग भी थोड़ा से सोच विचारने में लग गए, मंत्री और विधायक, कि अब इसके बारे में अब हमसे कोई सवाल ना पूछा जाए ऐसे करके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लोग वहाँ पर बैठे इसके मज़े लेते रहे और एक बार नहीं 2 बार ऐसी बिजली कटौती हुई जिसके बाद में पूरा का पूरा वहाँ पर माहौल बनता और बिगड़ता दिखाई दिया। खैर उसके बाद में जो कार्यक्रम थे उसका सफल संचालन हुआ और कार्यक्रम की समाप्ति भी हुई। तमाम नेता अपने अपने तरीके से सभी बातों को सामने रखा उन्होंने और सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए नजर आए, यानी कि मोदी सरकार जो 11 साल में जिस ढंग का काम उन्होंने किया है उसको वो बताते नजर आए मीडिया के माध्यम से। लेकिन छत्तीसगढ़ की स्थिति को कहीं ना कहीं वहाँ पर बैठे लोग ये समझ गए कि आज भी बिजली कटौती हो रही है और मंत्री जी के कार्यक्रम में ऐसा हो रहा है, मतलब कि कुछ ना कुछ बात तो है, अभी भी समस्या तो है, जो अब मंत्री जी भी देख चुके हैं। अब इस बारे में अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। क्या इसके बाद से कोई सबक लेगी या फिर ये बिजली कटौती, अभी तो बारिश के दिन आने वाले हैं, उसमें भी अनवरत ऐसी ही जारी रहती है। खैर वो समय बताएगा। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद में आपको क्या लगता है इस पूरे उपलब्धि के बारे में, ये बताइएगा। क्योंकि जिस तरह की बातें कही जा रही हैं कि 11 साल में बहुत सारे काम हुए हैं, सरकार ने नए आयाम गढ़े हैं और राज्य सरकार ने भी बीते 1 साल में बहुत काम किए हैं, उन सब की दुआई देते हुए सार्वजनिक मंचों से अपना पीठ थपथपाते हुए नेता मंत्री दिखाई देते हैं, उसमें आपको कितनी सच्चाई नज़र आती है, अपनी राय नीचे बताते चलिएगा। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।